पढ़ो तो फिर ऐसे पढ़ो कि जैसे कि नौकरी हो। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का टाइटल हमारा ऐसे ही है और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए और कैसे अपनी पढ़ाई में पूरा डेडिकेशन आप ला सकते हैं और कैसे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जो आपको एग्जाम में फाइनली सेलेक्ट करा पाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इस वीडियो को टिल एंड तक देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। पढ़ना एक बहुत मुश्किल भरा काम है आज के इस दौर में और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसको हासिल करना उससे भी ज़्यादा टफ हो जाता है ना। अब पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, किस वे में हमें तैयारी करनी चाहिए, वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पढ़ो तो फिर ऐसे पढ़ो जैसे कि नौकरी हो। बिल्कुल, जब आप किसी नौकरी को करने लगते हैं, चाहे वो आपकी प्राइवेट नौकरी है चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे या पहले से कर चुके होंगे, या कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जो किसी सरकारी नौकरी पर होंगे और कोशिश कर रहे होंगे किसी बड़े एग्जाम को बीट करने के लिए। तो जब सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, जब भी हम किसी नौकरी को करते हैं तो हमारे करने का एक टाइम टेबल होता है, एक वे होता है, ठीक है, कि सुबह सुबह हम जल्दी उठेंगे और जल्दी उठकर अपने आप को प्रिपेयर करके एक नौकरी के लिए हम निकल जाते हैं, है ना, और अपने काम को बखूबी वहां पर निपटा कर फिर वापस शाम को घर वापस आते हैं। तो पूरा डेडिकेशन के साथ हम अपने काम को, पूरे टाइम टेबल को अपने हिसाब से मेंटेन करके चलते हैं, है ना। हम उसमें कभी भी ये लापरवाही नहीं बरतते कि हमें आज नहीं जाना है या आज हमें छुट्टी ले लेनी है। छुट्टी होगी, रेयरली केस में छुट्टी होती है, ठीक है, जब या तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाए या आकस्मिक कोई ऐसी समस्या आ जाए जब आप छुट्टी लोगे, लेकिन आप उसको रेगुलरली कंटिन्यू करते हो। वैसे ही आपको स्टडी में आपको करना होता है। स्टडी में भी आपको बिल्कुल उसी डेडिकेशन के साथ करना होगा, ठीक है, जो भी आपने टाइम टेबल सेट किया हुआ है, ठीक है, तो उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन को इसी तरीके से बनाना चाहते हैं, उसी तरह से टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बना लीजिए भाई। जैसे कि नौकरी 9 बजे से 10 बजे से शुरू होती है और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक चलती है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई का भी टाइम टेबल बना लीजिए कि ये मेरा पढ़ने का ही टाइम टेबल होगा और बिल्कुल ऐसे लेकर चलूंगा जैसे कि एक नौकरी में हमें करना होता है। किसी भी एग्जाम को पास करना है ना, उस एग्जाम को आप तभी पास कर पाएंगे जब आपने अच्छे से मेहनत की है। अच्छे से मेहनत तभी कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छे से मेहनत पढ़ाई करने के लिए आपका डेडिकेशन जरूरी है, आपको उसमें मन लगाकर तैयारी करनी है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी, जैसे मैं बता रहा हूं, इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी होते हैं जो लापरवाही बरतते हैं। टाइम टेबल बनाएंगे, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर टाइम टेबल बनाएंगे, नए नए टाइम टेबल बनाएंगे और उन टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने का टाइम टेबल आप बनाइए, ठीक है, और उसको अपडेट करते चलिए। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं उसको अपडेट जरूर कीजिए, उसके टाइमिंग में फेरबदल करके चलिए, ताकि जब आप तैयारी करते हैं आपको प्रिपरेशन में किसी प्रकार की बोरिंग ना महसूस हो। मतलब टाइम टेबल अगर बदलते रहेंगे आपको अच्छा लगेगा, एकदम से एक यूनिक चीजें आपको लगने लगेंगी। मान लीजिए जैसे ये है कि आप सुबह के वक्त में पहले जीके जीएस पढ़ते थे, अब उस टाइम रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, या रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये फेरबदल तो आपको टाइम टू टाइम उसमें करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हैं कि शुरुआत में आप 7 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए, 7 दिन बाद फिर उसको नए तरीके से अपडेट कर दीजिए। तो यूनिकनेस आपकी पढ़ाई में आनी चाहिए। अपडेशन आपको लगातार अपनी प्रिपरेशन में, अपने टाइम टेबल में लगातार आपको करने की जरूरत रहती है। तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस तैयारी की उम्मीद कर सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम में आपको फाइनली सेलेक्ट करा पाएगी। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज पर आपको अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि पढ़ाई एक जगह बैठकर करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग बैठकर भी हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है वो एक जगह बैठकर 2 से 3 घंटे बैठकर तैयारी कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक साथ 2-3 घंटे नहीं बैठ पाते। तो बिल्कुल आप नहीं बैठ सकते 2-3 घंटे एक साथ, छोटे छोटे टाइम के हिसाब से तैयारी कर लीजिए। 1-1 घंटे बैठकर तैयारी कर लीजिए, अलग अलग जगह बैठकर तैयारी कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई में वो यूनिकनेस जो मैं बोल कर चल रहा हूं बार बार कि उस टाइमिंग में आपके फेरबदल होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप बोरियत महसूस ना करें। अगर बोरियत जहां आपने महसूस करनी शुरू कर दी अपनी प्रिपरेशन में, वहीं आप चीजों को अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे, वहीं आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे टाइमिंग के आधार पर अलग अलग डिफरेंट जगह पर भी बैठकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और बेहतर बनाकर चल सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में जो समय लगता है, यह भी एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसी भी एग्जाम को पास करने में लगभग कितना समय लग जाता है। तो देखिए, मैं यहां पर मानूंगा कि 6 से 8 महीने का समय सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए, अगर आपने पूरे मन से, पूरे हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी की है। यूं तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। तो वही चीज है कि जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो 2 साल 3 साल तैयारी करते रहे, जो जिस गलती को वो कर गए, वो गलती आपको अपनी प्रिपरेशन में नहीं दोहरानी है बच्चों। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको वो चीजें करनी है जो आपको 6 से 8 महीने के अंदर एक रिजल्ट लाकर दे दे। ठीक है, अब उसी के लिए जैसे मैंने बताया कि टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, है ना। अपने सब्जेक्ट पर कमांड करके चलिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपके 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उन हर एक सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है। ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक को अगर इग्नोर करके चलेंगे तो काम बन जाएगा। आज का समय वो है, कंपटीशन वाला समय है। आज के समय में हर स्टूडेंट आगे बढ़ने की होड़ में भाग रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को वीक छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका असर आपकी प्रिपरेशन में पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका असर फिर फाइनल रिजल्ट में भी पड़ेगा। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को वीक नहीं छोड़ना, हर सब्जेक्ट पर आपको बराबर पकड़ बनाने की जरूरत है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी पहले से बेहतर होते हैं, जैसे कि अगर साइंस स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट है तो उसका मैथमेटिक्स ऑलरेडी पहले से बेहतर होगा, है ना। और अगर मैथमेटिक्स बेहतर है तो काफी उम्मीद ये रहती है कि रीजनिंग भी बेहतर होगा। तो उनको मैथ और रीजनिंग में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, उनको मेन समय ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी फिर जीके जीएस या फिर इंग्लिश हिंदी जो भी आपके एग्जाम में आता है। तो फिर उन 2-3 सब्जेक्ट पर आपको अच्छी खासी फोकस करने की जरूरत है ना। लेकिन अगर आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कि जीके जीएस का पोर्शन आपका मजबूत हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको मैथ्स पर और रीजनिंग पर ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत रहेगी। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनके सभी सब्जेक्ट वीक हो, है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है कि 1, 2, 3 कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है और ऐसे ही 1 या 2 कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो आपको जो परफेक्ट है उसको परफेक्ट बनाकर रखना है और जो वीक है उसको भी परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करनी है। तो वही मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को यहां पर ढिलाई नहीं बरतनी है, उसको लूज नहीं छोड़ना है, उस पर वीकनेस नहीं रखनी है, उसको भी आप परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप एक एग्जाम को डेफिनेटली बीट कर पाएंगे 6 से 8 महीने की तैयारी में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सवाल थे और जिनके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है और आई होप कि आपको मेरी बताई गई सारी बातें इस वीडियो के अंदर सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी और डेफिनेटली आप इन पर अमल भी करेंगे। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है अपनी वीडियोस के जरिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्ट्रैटेजी प्लान आपके साथ शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूं और इन वीडियोस के जरिए बारी बारी से मैं आपके सामने आता भी हूं। तो इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहिए और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे वैसे आप चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम को आप डेफिनेटली बहुत कम समय में बहुत बेहतर तैयारी के साथ बीट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ गई हो, इन द लास्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि और भी बच्चों तक ये बेहतर वीडियो पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।